नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहेगा 21 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। क्या क्या करने हैं परिवर्तन, कौन सा इस्तेमाल करें रंग, क्या रहेगा शुभ अंक और क्या क्या बरते सावधानियां, ये सभी कुछ आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। साथ ही साथ बताऊंगी विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ विशेष जानकारी पाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन बाकी ना रह जाए। तो चलिए पढ़ते हैं विषय की ओर। बात करेंगे आज के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति और व्रत, पर्व और त्योहार। 21 तारीख से 27 तारीख के बीच में सबसे पहले 21 नवंबर को पड़ेगा सोम प्रदोष का व्रत। 22 नवंबर को जो लोग मासिक शिवरात्रि करते हैं वो इस दिन कर सकते हैं। इस बार चतुर्दशी का क्षय रहेगा और 23 तारीख को यानी कि 23 नवंबर 2022 को अमावस्या की तिथि रहेगी। दोस्तों, ये तो है विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। उसके अलावा 25 नवंबर को शुक्र, जो अभी तक अस्त चल रहे थे, तारा डूबा हुआ था, जिनके कारण विवाह के कार्य नहीं हो पा रहे थे, तो 25 तारीख को शुक्र उदय होगा। तो अब जान लेते हैं आप लोगों का राशिफल। तो चलिए बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में। वैसे तो कोई बड़ा विशेष परिवर्तन ग्रहों का नहीं हो रहा है इस सप्ताह, लेकिन चंद्रमा जिनकी स्थिति हर 2.25 दिन में बदलती रहती है और इस सप्ताह कहाँ कहाँ गोचर करेंगे और चंद्रमा के साथ में अन्य ग्रह क्या फल देंगे वो जानते हैं। राहु चल रहे हैं मेष लगन वाले जातकों के लगन में। मंगल का गोचर चल रहा है वक्री अवस्था में आपकी कुंडली के दूसरे भाव यानी कि वृषभ राशि में। चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के 6ठे भाव में, 7म भाव में, 8म भाव में और 9म भाव में। उसके अलावा केतु देव विराजमान हैं कुंडली के 7म भाव यानी कि आपके विवाह के स्थान में। साथ ही साथ सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर रहेगा कुंडली के 8म भाव में। शनि गोचर भ्रमण कर रहे हैं आपकी कुंडली के 10म भाव में तथा देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 11 भाव में विराजमान हैं। अब जानते हैं इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले जान लेते हैं आपके लगन की स्थिति यानी कि आपकी हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी। चंद्रमा अभी विराजमान है आपकी कुंडली से 6ठे भाव में, तो जल से जुड़े हुए रोग, वाटर से जुड़े हुए इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ, स्नीजिंग सप्ताह की शुरुआत में आपको रह सकती है। यही आपको रोग ऋण भी इस समय में बन सकता है। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की यानी कि आपके वृषभ राशि, आपके धन भाव के बारे में। यहाँ पर मंगल का गोचर चल रहा है। मंगल वक्री अवस्था में यहाँ विराजमान है और जब भी मैं बताती हूँ कि जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो उसके फल देने की क्षमता 3 गुना बढ़ जाती है। इस समय में आप लोगों के भाइयों का आपको सहयोग तो प्राप्त होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी वाणी थोड़ी सी प्रबल हो सकती है, आपकी वाणी में कटुता थोड़ी आ सकती है, जिसके कारण आपके बच्चों के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ पिता से किसी प्रकार का भी वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि मंगल की ये दृष्टियां, जी हाँ, अगर हम बात करें तो मंगल की दृष्टि आपके 5म भाव, 8म भाव और 9म भाव पर रहेगी। इस समय में आपको किसी भी प्रकार का अगर ब्लड से जुड़ा हुआ कोई इन्फेक्शन है या फिर जिन महिलाओं को मासिक धर्म की परेशानियां होती हैं उनको अपना इस समय में हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखना है।
अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरा भाव यानी आपका बल, पराक्रम, दोस्त, मित्र, संबंधी, यात्राएं, इन सब का भाव, जोखिम का भाव देखा जाता है और इसके स्वामी अष्टम भाव में विराजमान है। तो दोस्तों, इस समय में किसी भी प्रकार का बड़ा सोशल इंटरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। साथ ही साथ इस समय में किसी भी प्रकार की दोस्ती यारी में अगर किसी की लड़ाई होती है तो उसके ऊपर बिल्कुल भी आप अपना हाथ नहीं डालिएगा, या फिर मैं कहूँ कि बीच बिचाव मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव पर है और बुध आपका तीसरे भाव का स्वामी स्वयं अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में, आयु भाव में विराजमान है। यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन अन्य ग्रह इससे अवश्य पीड़ित होते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरे घर के मालिक वृषभ राशि के, जी हाँ, शुक्रदेव विराजमान है अष्टम भाव में, और अष्टम के मालिक यानी कि मंगल देव विराजमान है दूसरे भाव में। तो दोनों एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध इस समय बनाए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी संतान के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों की संतान का इस समय व्यवहार थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी हो सकती है, या फिर मैं कहूँ कि अगर संतान किसी ऊंचे पद के लिए इस समय एग्जाम दे रही है तो आपको उनका मनोबल बहुत अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आप लोगों को अपनी संतान के साथ बात करने की आवश्यकता रहेगी। इसी समय में जिन लोगों के पिता को कोई भी हेल्थ की अगर प्रॉब्लम चल रही है तो आपको आपके पिता का भी बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य से हम पिता को भी देखते हैं और अष्टम भाव में सूर्यदेव विराजमान हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के छठे भाव की, यानी कि आपके रोग, ऋण और शत्रु की, जहां पहले से चंद्रमा विराजमान होंगे सप्ताह की शुरुआत में, वहीं छठे का स्वामी अष्टम भाव के अंदर विराजमान है। तो कहीं ना कहीं हाँ, हम ये कह सकते हैं कि विपरीत राजयोग बनेगा, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को इस समय पैसे के लेन देन के साथ में बड़ा ही ध्यान बरतना होगा। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का एक्सपेंस बड़ा सोच समझकर करना होगा। जिन लोगों को पेट से जुड़ी हुई या फिर किसी वेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उनको भी अपना हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव यानी कि आपके दाम्पत्य स्थल के बारे में, आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। दोस्तों, जिन लोगों की शादी हो चुकी है, विवाह के परिणय सूत्र में बंध चुके हैं, उनकी लाइफ के लिए थोड़ा सा टाइम गड़बड़ा सकता है। इस समय में छोटी मोटी अनबन हो सकती है। चंद्रमा केतु की युति जैसे ही बनेगी आप लोगों के कुंडली के सप्तम भाव में, यानी कि अगर मैं बात करूं 22 तारीख के आसपास, 22 और 23 तारीख के आसपास, उस समय में परिस्थितियां थोड़ी सी डगमगा सकती हैं। आपके हस्बैंड की या आपकी वाइफ की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन आप लोगों का उसको इतना पूरी तरीके से फुलफिलमेंट ना कर पाना कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में अनबन का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के अष्टम भाव की, यानी कि अष्टम भाव आपका मृत्यु का भाव, आपकी रिसर्च का भाव। यहाँ पर खर्चे के स्वामी और सप्तम के स्वामी, जी हाँ, आपके विवाह के स्थान के स्वामी की भी अगर हम बात करें तो वो भी सप्तम भाव में अष्टम भाव में विराजमान है। तो विवाह की और दाम्पत्य जीवन की परिस्थितियां इतनी ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं देती हैं। आपको बहुत अधिक अपने विवाह का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अष्टम भाव के अंदर सूर्य बुध का आदित्य राजयोग तो बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल की राशि में है, अपनी मित्र की ही राशि के अंदर है, तो थोड़ा सा इसका प्रभाव इसलिए कम हो जाता है क्योंकि अष्टम भाव को हम बहुत अधिक शुभ भाव नहीं मानते हैं। यहाँ पर अगर सरकारी महकमे से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, सरकार से जुड़े हुई कोई सेवाएं प्रदान करते हैं, या फिर किसी भी सरकारी कार्य पर आप लोग विराजमान हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने कारोबार को देखकर चलना पड़ेगा, अपने कामकाज को देखकर चलना पड़ेगा। हो सकता है किसी भी प्रकार की छोटी सी भी चूक आप लोगों को नुकसान दे सकती है। साथ ही साथ हम लेखन का कार्य मानते हैं दूसरे घर से, और वहां पर विराजमान मंगल की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, तो किसी भी पेपर वर्क से जुड़ी हुई किसी समस्या में आप ना फंस जाएं। तो उसके लिए आपको अपने राइटिंग वर्क पर, अपने राइटिंग स्किल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आप लोगों को किसी भी प्रकार का बड़ा डिसीजन जो केवल आपके सिग्नेचर पर या आपकी सलाह पर होता हो, उसके लिए सोच समझकर किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए।
अब बात करते हैं आप लोगों के कर्म स्थान की। कर्म स्थान यानी कि आपका व्यवसाय स्थान, आपका कारोबार का स्थान, जो लोग फैक्ट्री इत्यादि करते हैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो इस समय में आपकी लेबर का या आपके सहकर्मियों का आपको पूर्णतः सहयोग प्राप्त होगा। इस समय में मेहनत आपसे होगी, लेकिन उसके फल भी बहुत अच्छे आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह में आप लोगों को फायदे की अनुभूति होगी, साथ ही साथ नया एक्सपेंडिचर भी इस समय में आरंभ हो सकता है। किसी प्रकार का एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपने काम में, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। खास तौर से जो लोग कपड़े के व्यापारी हैं उन लोगों को थोड़ा सोच समझकर पैसा खर्चना होगा। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो किसी प्रकार की सिक्योरिटी का बिजनेस देते हैं, किसी प्रकार के हॉस्पिटल से जुड़े हुए काम करते हैं, डॉक्टर, टीचर, कंसल्टेंट इत्यादि हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। दोस्तों, ये सप्ताह आपके लिए मंगलकारी रहेगा। कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम ध्यान रखना है अपनी वाणी का, अपनी राइटिंग का, और साथ ही साथ किसी भी बड़े खर्चे से, बड़े लोन से इस समय में आपको बचने की आवश्यकता है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है गोल्डन येलो कलर, और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 5। दोस्तों, ये तो है साप्ताहिक राशिफल ओवरऑल। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर हमसे किसी भी प्रकार की सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़कर सलाह ले सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक